नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। साथियों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आपको रुपए 5 लाख तक का केसीसी लोन 4% की वार्षिक ब्याज दर पर कैसे मिल सकता है, इसका क्या प्रोसेस होता है, सरकार की तरफ से जो लिमिट बढ़ाई गई है इसका बेनिफिट आप कैसे उठा सकते हैं। सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। सरकार की तरफ से केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड पर जो 3% की सब्सिडी दी जाती है उसका बेनिफिट आप कैसे उठा सकते हैं, उसका बेनिफिट आपको कैसे मिल सकता है, यह सब कुछ जानने के लिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, जिस चीज का किसान काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, फाइनली सरकार ने उसका ऐलान कर दिया है। सरकार ने जो बजट पेश किया है 1 फरवरी 2025 में, उसमें यहां पर सरकार की तरफ से माननीय जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं, उनकी तरफ से ऐलान कर दिया गया है केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ा दी गई है। जो लिमिट अभी तक 3 लाख रुपए हुआ करती थी, अब वो लिमिट बढ़ा करके 5 लाख रुपए कर दी गई है। तो अब आप लोगों को रुपए 5 लाख तक का केसीसी लोन 4% की वार्षिक ब्याज दर पर मिल सकेगा। अभी तक क्या था कि अधिकतम आपको रुपए 3 लाख तक का ही केसीसी लोन 4% की वार्षिक ब्याज दर पर मिल पाता था। यानी सरकार की तरफ से 3% जो सब्सिडी थी वो सिर्फ रुपए 3 लाख तक थी। अब यह सब्सिडी बढ़ा करके रुपए 5 लाख तक कर दी गई है। तो दोस्तों, सब कुछ जानने के लिए आप लोग इस वीडियो में बने रहें अंत तक। आपकी समझ में एक एक बात अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। अगर आपने भी केसीसी लोन ले रखा है या फिर लेने की सोच रहे हैं या फिर आपका कोई मित्र रिश्तेदार केसीसी लोन ले रखा है तो उस तक यह वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि सरकार ने 1 फरवरी 2025 को बजट पेश किया है। उस बजट में किसानों के लिए यही एक तोहफा निकल करके सामने आया है। सरकार ने अभी तक केसीसी की जो लिमिट थी काफी लंबे समय से 3 लाख रुपए बनी हुई थी कि सरकार जो सब्सिडी देगी वो सिर्फ रुपए 3 लाख तक ही देगी। सरकार ने अब 1 फरवरी 2025 को बढ़ा करके इसे 5 लाख रुपए कर दिया है। किसान क्रेडिट कार्ड्स फैसिलिटेट शॉर्ट टर्म लोन्स for 7.7 crore farmers, fishermen and dairy farmers. The loan limit under modified interest subvention scheme will be enhanced from 3 lakh rupees to 5 lakh rupees. तो आपको रुपए 5 लाख तक का केसीसी लोन कैसे मिल सकता है 4% की वार्षिक ब्याज पर। चूंकि किसान के मन में सवाल रहता है कि बैंक कहता है 4%, लेकिन जब हम अदायगी करने जाते हैं तो बैंक हमसे 10%, 9%, 12% ब्याज वसूलते हैं। आखिर ऐसा होता क्यों है? तो दोस्तों, यहां पर हम आपको बताना चाहते हैं, आप एक छोटी सी गलती करते हैं। आप वीडियो में बने रहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर आप कौन सी गलती करते हैं जिसकी वजह से आपको 10%, 12% ब्याज देना पड़ता है। अगर आप भी समय से अदायगी करेंगे और जो गलती हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, अगर वो गलती आप रिपीट नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से आपको प्रतिवर्ष सिर्फ 4% की वार्षिक ब्याज दर पर केसीसी लोन उपलब्ध होता रहेगा रुपए 5 लाख तक, और प्रतिवर्ष आपके केसीसी खाते में ही 3% की सब्सिडी वापस आपको प्राप्त होती रहेगी सरकार की तरफ से। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि सबसे पहले आपको क्या करना है। आपको अपनी इंतखाब यानी जो जमीन होती है आपकी, जिसपे आप खेती बाड़ी का काम करते हैं, उस जमीन का जो लैंड रिकॉर्ड होता है, जो आपको तहसील यानी तालुका से मिलती है, जो जमीन का दस्तावेज होता है, जिसे इंतखाब बोलते हैं, खतौनी बोलते हैं, जमाबंदी बोलते हैं, जो भी आपके यहाँ बोला जाता हो, जो जमीन का इंतखाब डॉक्यूमेंट होता है वो आपको निकलवा लेना है और प्रमाणित प्रति आपको निकलवाना है। वो तहसील में ही मिलती है। आपकी जितनी भी इंतखाबें हैं आपको सभी निकलवा लेनी है। उसके साथ में आपको खसरा बनवा लेना है। ये लेखपाल महोदय के द्वारा बनाया जाता है। अभी कुछ जगह पर एक खसरा ऑनलाइन भी निकलने लगा है, जिसमें आपकी फसलों का चक्र लिखा होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। इसी के आधार पर आपकी केसीसी की लिमिट तय होती है कि आपको कितनी जमीन पर कितना लोन दिया जाना चाहिए। तो खसरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है। आपको खसरा निकलवा लेना है। 10 रुपए के स्टाम्प पर आपको एक एफिडेविट देना होता है बैंक में, जिसे हलफनामा बोलते हैं। उसके साथ ही आपको अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, अगर पैन कार्ड नहीं है तो आपको अपना आधार कार्ड लेके, उसके साथ में आपके नजदीक में जो भी बैंक है, अगर आपके नजदीक में कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो किसी भी कमर्शियल बैंक में आप जा सकते हैं। वहां पर आप जब जाएंगे, जो भी आपके नजदीक होगा वहां पर आप जाएंगे, वहां के जो भी फील्ड ऑफिसर हो यानी जो भी लोन ऑफिसर हो, आप उनसे मिल लीजिए। उनको जब आप ये सभी डॉक्यूमेंट देंगे, आपका वहां पर एक सेविंग अकाउंट पहले से होना चाहिए। अगर नहीं है तो आपको सबसे पहले सेविंग अकाउंट ओपन कराना होगा, क्योंकि जब आपका सेविंग अकाउंट होगा तभी आपको केसीसी लोन उस बैंक से दिया जाएगा। तो सेविंग अकाउंट आप ओपन करा लीजिए। अगर पहले से है तो बेस्ट बात है, आपको पासबुक की फोटोकॉपी ले जानी है। ये सभी डॉक्यूमेंट ले जाकर के आपको फील्ड ऑफिसर से मिलना है।
उनको आपको बताना है कि आपको केसीसी लोन की आवश्यकता है, आपने इससे पहले किसी भी बैंक से केसीसी लोन इस जमीन पर नहीं ले रखा है, यानी जमीन आपकी पूरी तरह से स्वच्छ है, साफ है, आप इस पर केसीसी लोन हमें दे दीजिए। जब आप उनसे बात कहेंगे तो सबसे पहले वो आपकी सिबिल चेक करेंगे, आपका आधार नंबर डालेंगे या फिर आपका पैन नंबर डालेंगे और आपकी सिबिल चेक करेंगे। सिबिल चेक करेंगे, अगर आपका सिबिल स्कोर 675 से प्लस आता है, केसीसी के लिए सिबिल स्कोर 675 मिनिमम होना चाहिए, वहीं अन्य लोन के लिए आपका सिबिल स्कोर 700 प्लस होना चाहिए। तो अगर आपका सिबिल स्कोर 675 से प्लस है तो फिर वो आपसे बोलेंगे ठीक है, हम आपके गांव में किसी दिन आकर के आपकी पात्रता की जांच करेंगे, आपने जो भी डॉक्यूमेंट दिए हैं पूरी तरह से वैध है या नहीं है, सही जानकारी आप दे रहे हैं या फिर नहीं दे रहे हैं। उसके बाद जैसे ही ये हम जांच कर लेंगे तो फिर आपकी जमीन का एक 12 साला बनेगा। 12 साला एक वो डॉक्यूमेंट होता है जिसमें पिछले 12 सालों को आपकी लैंड का रिकॉर्ड चेक किया जाता है कि आपने जमीन कोई बिक्री तो नहीं की है, रजिस्ट्री तो नहीं की है, कोई एग्रीमेंट तो नहीं किया है, आपने किसी दूसरे बैंक से इस जमीन पर लोन तो नहीं ले रखा है। बैंक के पैनल के एडवोकेट होते हैं, उनके माध्यम से, रजिस्ट्रार ऑफिस के माध्यम से ये रिपोर्ट तैयार कराई जाती है। और इसके अगर हम शुल्क की बात करें तो 1000 रुपए से लेकर के 2000 रुपए के बीच में इसका शुल्क होता है, जो कि आपको ही पे करना होता है। अब ये पे करने के लिए दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो जो फील्ड ऑफिसर है आपसे स्वयं बोल देंगे कि आप इनका जो पैसा है आप कैश के रूप में दे दीजिए, तो हम उन्हें दे देंगे, वो आपसे खुद ले सकते हैं। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि जब आपका केसीसी लोन स्वीकृत हो जाएगा, आपका लोन अकाउंट ओपन हो जाएगा, तो इसी से जो भी उनके चार्जेस हैं 12 साला बनाने के, वो हम आपके केसीसी खाते से डेबिट करके हम एडवोकेट साहब के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, पैसा क्रेडिट कर देंगे। तो दो ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन आपको बता सकते हैं। तो फिर दोस्तों क्या होगा कि जब आप डॉक्यूमेंट देकर के चले आएंगे, आपकी सिबिल ठीक निकलती है, आपके गांव आकर के आपकी पात्रता की जांच करेंगे। ये जरूरी नहीं है कि आपको वहां पर बुलाया जाए या फिर ना बुलाया जाए, वो गुप्त रूप से भी आकर के आपकी जमीन की जांच कर सकते हैं और जांच करने के बाद वो वापिस चले जाएंगे। उसके बाद वो आपके डॉक्यूमेंट को बैंक के पैनल के जो एडवोकेट है उनके पास भेज देंगे 12 साला बनने के लिए। 2 से 3 दिनों में आपका 12 साला बन जाएगा। वहां से रिपोर्ट एडवोकेट के माध्यम से ब्रांच आ जाएगी, फिर आपको फोन किया जाएगा कि आप ब्रांच आ जाइए, आपकी केसीसी की फाइल तैयार करनी है। अब आप ब्रांच जाएंगे, वहां पर आपसे केसीसी की एक फाइल बनवाई जाएगी, उस पर आपका साइन लिया जाएगा। अब दोस्तों आपकी केसीसी की फाइल बन गई, 2 से 3 दिन का समय आपसे और मांगेंगे वो। उसके बाद आपका केसीसी का एक न्यू अकाउंट ओपन किया जाएगा। केसीसी का न्यू अकाउंट ओपन हो जाएगा, आपको केसीसी अकाउंट की पासबुक दे दी जाएगी, आपसे बोल दिया जाएगा। अब इसमें क्या होता है कि आपका जो खसरा होता है उसी के आधार पर केसीसी की लिमिट तय होती है। मान लीजिए आप अपने खेत में सिर्फ एक फसल बोते हैं साल में, जो कि आपके खसरे में लिखी है, तो आपकी केसीसी की लिमिट कम बनेगी। अगर आप अपने खेत में साल में 2 फसलें बोते हैं, रबी में भी खरीफ में भी, तो निश्चित रूप से आपकी केसीसी की लिमिट ज्यादा बनेगी। आपके खेत में अगर ज्यादा लागत वाली फसलें बोई जाती हैं तो आपकी केसीसी की लिमिट ज्यादा बनेगी, क्योंकि आपको फसलों का पैसा दिया जा रहा। आपकी जमीन की वैल्यू से कोई भी मतलब बैंक को नहीं होता है कि जमीन आपकी कितनी महंगी है, आबादी के नजदीक है या फिर हाईवे के नजदीक है, इससे कोई लेना देना नहीं होता है। लेना देना सिर्फ इससे होता है कि आपके खेत में कौन कौन सी फसलें बोई गई हैं, उनकी लागत क्या है। सरकार के पास एक स्केल ऑफ फाइनेंस यानी फसल वित्तमान होता है हर बैंक के पास, जो कि सरकार की तरफ से प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। उसमें वो देख लेते हैं कि इस फसल की इस वर्ष इस क्षेत्र में क्या लागत है, उसी लागत का पैसा आपको दे दिया जाता है। अब अगर मान के चलिए अगर आप धान गेहूं की फसल अपने खसरे में लिखवाए हुए हैं, यानी आपके खसरे में धान गेहूं लिखा हुआ है, तो इसमें क्या है कि 60 से 62 हजार, अगर हम उत्तर प्रदेश के उन्नाव जनपद की बात करें तो 60-62 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर धान की लागत है और गेहूं की भी लागत 60 से 62 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर है। वहीं अगर हम इसमें बात करें कि केसीसी की लिमिट बढ़ कैसे सकती है, तो दोस्तों यहाँ पर क्या है कि रबी सीजन में अगर आप अपने खेत में आलू की फसल दिखा देते हैं, पोटैटो की फसल दिखा देते हैं, तो पोटैटो यानी जो आलू की लागत है स्केल ऑफ फाइनेंस में इस वर्ष में वो दोस्तों 1,20,000 रुपए को क्रॉस कर रही है, लगभग 1,22,000 रुपए। तो आपकी केसीसी की लिमिट है वो दोगुने हो जाएगी। तो अगर आपने अपने खेत में अपने खसरे में लिखवा रखा है कि मैं धान बोता हूं और आलू की फसल लगाता हूं, तो दोस्तों आपकी केसीसी की लिमिट डबल हो जाएगी। इसी तरह से अगर आप और कम लागत वाली फसल लिखाएंगे तो आपकी केसीसी की लिमिट और कम हो जाएगी। वहीं कुछ किसान ऐसे भी होते हैं जो उनके खसरे में लिखा होता है, वो खेती करते भी हैं कि उन्होंने लिख दिया कि रबी सीजन में मैं आलू की फसल बोता हूं, खरीफ सीजन में मैं धान लगाता हूं और एक जायद का सीजन होता है उसमें मैं टमाटर की फसल लगाता हूं। तो टमाटर का उत्तर प्रदेश के उन्नाव जनपद का जो प्रति हेक्टेयर लागत है वो 80,000 रुपए प्रति हेक्टेयर है, तो उसका भी पैसा आपको मिल जाएगा। अगर आप 3 फसलें एक साल में करते हैं तो आपकी केसीसी की लिमिट निश्चित रूप से बढ़ जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप कहेंगे मुझसे कि प्रति बीघा कितना केसीसी लोन मिल सकता है, वैसे मैं इस पर कई वीडियो बना चुका हूं, तो मैं इस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा, सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि आपको मैक्सिमम 1 बीघा जमीन पर अधिकतम कितना केसीसी लोन मिल सकता है। फिलहाल हम उस टॉपिक पर नहीं जाते हैं, हमें बात करना है कि आपको केसीसी लोन मिल कैसे सकता है। तो दोस्तों अब ये सारा प्रोसेस हो गया, आपका कंप्लीट हो गया, आपको केसीसी लोन की पासबुक मिल गई। आपका बैंक आपको एक केसीसी का एटीएम कार्ड भी दे सकता है, आप चाहें तो उनसे मांग भी कर सकते हैं, आपको केसीसी का एटीएम कार्ड भी मिल जाएगा।
इसके साथ दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि वो पैसा हो सकता है उठा करके आपके सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर कर दें। ऐसा करने से आप उन्हें मना कर दीजिए। अगर आपको पूरे पैसे की आवश्यकता है तब तो ठीक है, क्योंकि मान लीजिए अगर आपकी 5 लाख रुपए की लिमिट बनती है दोस्तों, 5 साल के लिए केसीसी लोन दिया जाता है आपको, उसमें से प्रतिवर्ष 10% लिमिट बढ़ती है आपकी। अगर पहले साल आपकी केसीसी की लिमिट 5 लाख जाएगी तो निश्चित रूप से दूसरे साल आपकी जो लिमिट बनेगी वो 5,50,000 होगी, क्योंकि 5 लाख का 10% 50,000 होता है, तो दूसरे साल की आपकी लिमिट 5,50,000 हो जाएगी। इसी तरह से तीसरे साल और बढ़ जाएगा 60,000 रुपए। इसी तरह से करते करते फाइनल ईयर यानी जब 5वें साल जाएंगे तो आपकी फाइनल ईयर की लिमिट लगभग पहुंचेगी 7,40,000 या 7,50,000 रुपए। तो जब आप एक वर्ष पैसा लेंगे और उसकी संपूर्ण अदायगी कर देंगे तो बैंक नेक्स्ट ईयर की लिमिट आपके लिए खोल देगा। यानी पहले साल आपने 5 लाख रुपए निकाला, ब्याज सहित 5,10,000, 15,000, 20,000, 25,000 जो भी बना, आपने पूरा पैसा एक वर्ष के अंदर अदा कर दिया। तो फिर दोस्तों क्या है कि बैंक आपसे बोलेगा कि अब आप 5,50 तक विड्रॉल कर सकते हैं। जब आप 5,50 की फुल पेमेंट कर देंगे तो बैंक आपसे बोलेगा कि आप 6,10,000 तक का पेमेंट विड्रॉल कर सकते हैं। तो इस तरह से प्रतिवर्ष 10% लिमिट इंक्रीज होती रहती है, ये बैंक आपकी करता रहता है। यानी 5 लाख आपकी पहले साल लिमिट होगी तो फाइनल ईयर आपकी जो लिमिट बनेगी वो लगभग 7.5 लाख रुपए होगी। तो 5वें साल आप 7.5 लाख रुपए तक विड्रॉल कर पाएंगे। तो मान लीजिए आपने 5 लाख रुपए पहले साल आपकी लिमिट है, बैंक ने पूरा 5 लाख रुपया आपके सेविंग में ट्रांसफर कर दिया। अब अगर आपको एक साथ 5 लाख रुपए की आवश्यकता है तब तो ठीक है, पैसा सेविंग में आ गया, आप विड्रॉल कर लीजिए। लेकिन अगर आपको सिर्फ 1 लाख रुपए की आवश्यकता है, बैंक ने 5 लाख रुपए आपकी सेविंग में डाल दिया है, तो उस दशा में क्या होगा कि आपके ऊपर आज से ही 5 लाख रुपए पर ब्याज पड़ने लगा, जबकि आपको आवश्यकता सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपए की है। तो उस दशा में आपको क्या करना है, बैंक को मना कर देना है, उनसे बोल देना है कि आप मेरा पैसा सेविंग में मत डालिए, मेरा पैसा केसीसी लोन में ही रहने दीजिए, मुझे जब जितने पैसे की आवश्यकता होती रहेगी मैं उस हिसाब से पैसे निकालता रहूंगा। तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो केसीसी की पासबुक लेकर के जाएंगे, आप पैसा विड्रॉल करेंगे। आपको 1 की आवश्यकता है, आज आप 1 लाख कर लीजिए। वहां पर कोई बाउंडेशन नहीं होता है कि आप सिर्फ 1 ही बार सीजन में निकाल सकते हैं। आपको 10 बार 20 बार आवश्यकता है, आप इस अकाउंट को सेविंग अकाउंट की तरह यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास 100-200 रुपए हैं, आप जमा भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपने 5 लाख रुपए निकाल रखे हैं और आपके पास 5,000 रुपए कहीं से आ गए, तो कल जाके आप 5 लाख की जगह 5,000 जमा कर सकते हैं उसी खाते में। तो आप कल से आपके खाते में जो ब्याज लगेगा वो 4,95,000 पर लगेगा। इसी तरह से फिर आपके पास 200 रुपए आ गए तो वो भी 200 आप उसमें जमा कर देंगे, तो फिर अगले दिन उसका जो ब्याज लगेगा वो 200 रुपए कम पर ब्याज लगेगा, यानी 4,94,800 रुपए पर ब्याज लगेगा। तो इस तरह से आपको जब पैसे की आवश्यकता हो आप निकाल सकते हैं, और जब आपके पास में पैसा आ जाए तो आप उसमें जमा भी कर सकते हैं। उसका अमाउंट कुछ भी हो सकता है, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, इस तरह से आप विड्रॉल भी कर सकते हैं और इतना कम अमाउंट आप डिपॉजिट भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि आपको सब्सिडी का लाभ कैसे मिलता है, जब आप पैसा निकालते हैं कितने दिन के अंदर रिपेमेंट करना होता है। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि जिस डेट में आप केसीसी खाते से पैसा विड्रॉल कर रहे हैं, लौट करके अगले वर्ष की वो डेट ना आने पाए। यानी आपको हर हालत में 1 वर्ष के अंदर संपूर्ण अदायगी करना है ब्याज के साथ में। और वहां पर आपको क्या करना है कि 1 भी रुपया आपको डेबिट बैलेंस नहीं छोड़ना है, आपको क्रेडिट बैलेंस ले जाना है अपने खाते का। इसका मतलब यह है कि मान लीजिए आपके ऊपर बकाया 5,25,400 रुपए हुए हैं टोटल ब्याज सहित, तो आपको 5,25,500 जमा करने हैं, 600 जमा करने हैं या 5,26,000 जमा कर देने हैं। वो पैसा आपका कहीं नहीं जाएगा, आपके उसी केसीसी खाते में क्रेडिट बैलेंस के रूप में पड़ा रहेगा। जब आप दोबारा विड्रॉल करेंगे तो आपकी बकाया राशि उसी पैसे के हिसाब से कम हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के आपको हमेशा अपने खाते को क्रेडिट में ले जाना है, 1 वर्ष के अंदर अदायगी करना है। अगर 1 जनवरी 2025 को आप पैसा विड्रॉल कर रहे हैं तो आपको हर हालत में 31 दिसंबर 2025 तक पैसे संपूर्ण अदायगी कर देनी है। अगर आप संपूर्ण अदायगी नहीं करते हैं, आपका बैलेंस डेबिट में रह जाता है, उस दशा में आपको 3% की सब्सिडी का लाभ नहीं दिया जाएगा। अभी तक यह लिमिट 3 लाख रुपए हुआ करती थी। 1 फरवरी 2025 को जारी किए गए बजट में इस लिमिट को बढ़ाकर के 5 लाख रुपए कर दिया गया है। तो अब आपको 5 लाख रुपए तक का केसीसी लोन 4% की वार्षिक ब्याज दर पर इस तरह से उपलब्ध हो सकेगा। और प्रतिवर्ष आप अगर 1 वर्ष के अंदर संपूर्ण अदायगी करते रहेंगे तो आपको प्रतिवर्ष मार्च के महीने में आपके केसीसी खाते में ही सरकार के द्वारा दी जाने वाली 3% सब्सिडी का लाभ भी प्राप्त होता रहेगा। आपको 4% की वार्षिक ब्याज दर पर केसीसी लोन उपलब्ध होता रहेगा। दोस्तों आशा करते हैं बात आप लोगों की समझ में आ गई होगी। मैंने पूरी तरह से आपको केसीसी के विषय में एक्सप्लेन कर दिया है। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट रह गया है, कोई क्वेरी रह गई है, कोई सवाल रह गया है, तो आप लोग मुझे कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी के कमेंट का मैं रिप्लाई करूंगा। साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं, वहां पर भी मैं आपको रिप्लाई करूंगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।